हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल जॉबलेस फैमिली। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि एसएससी की तरफ से एक और नया रिक्रूटमेंट का नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जो एसएससी का जो सीएपीए, उसके बाद एसआई इन दिल्ली पुलिस, इन सभी जो पोस्टों का यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी किया गया। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि इसका जो कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग नोटिफिकेशन के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन आ सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बना दी है, उसको आप लोग देख के आप लोग नोटिफिकेशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप लोग को जो है एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in, यहाँ पर आप लोग आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में लॉगिन वाला सेक्शन यहाँ पर जो दिया गया, यहाँ पर आप लोग को अपना यूज़र नेम देना होगा, उसके बाद पासवर्ड देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, इसी कैप्चा कोड को यहाँ पर लिख के आप लोग को लॉगिन कर देना होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ पर जो है न्यू यूज़र है और रजिस्टर नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को रजिस्टर कर देना होगा। दोस्तों, अगर अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पर जो रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बना दी है इसके लिए। तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो आप लोग को जो कोड यहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, उसी को यहाँ पर जो है लिखना होगा इसी जगह पे। यूज़र नेम मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद पासवर्ड दीजिएगा, उसके बाद कैप्चा देके लॉगिन कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन करने के साथ साथ ही आप लोग कुछ ऐसे एक पेज नजर आएगा जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर ही यहाँ पर दिया गया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 20। इसका जो एप्लीकेशन आज ही से शुरू हो चुका है 17 तारीख से। तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं 16/7/2020 तक। तो इसको अप्लाई करने के लिए जस्ट सिंपली इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे आप लोग को टिक कर देना होगा। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय जो जो फिलअप किया था उसी को यहाँ पर जो शो किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग का नाम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर जो एज कैलकुलेट करके जितना होता है वो यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद जेन आप लोग का जेंडर, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद आप लोग का नेशनलिटी, उसके बाद जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोगों ने लिखा था वो भी यहाँ पर शो किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन कहाँ से पास किया था, मतलब कौन सा बोर्ड से, वो भी यहाँ पर शो किया जा रहा है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का यहाँ पर जो रोल नंबर, उसके बाद मैट्रिकुलेशन पासिंग ईयर, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर जो चीज़ दिया गया आप लोग देख सकते हो, जो 14 नंबर पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो दिया गया है डू यू बिलोंग टू द कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर आप लोग को जो स्टेट में यहाँ पर जो है दिया जाता है जो ओबीसी स्टेटस, तो मैंने यहाँ पर जो ओबीसी सिलेक्ट किया था, तो ये क्या सेंट्रल लिस्ट में है या फिर यहाँ पर जो जो स्टेट ने जो लिस्ट बनाया था उसी में है। तो इसको आप लोग को सिंपली टिक कर देना होगा। अगर आप लोग ओबीसी नहीं है तो इसको आप लोग को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एससी एसटी तो उसको भी आप लोग को भरने की यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है वो है द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। क्या आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है? तो यहाँ पर अगर आप लोग डिपार्टमेंटल नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा, अगर है तो यहाँ पर आप लोग यस करना होगा। उसके बाद दिया गया है आर यू नेशनल कैडेट क्रॉप्स मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है? तो यहाँ पर आप लोग को जो यस करना होगा अगर है तो, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप लोग को अगर एनसीसी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सर्टिफिकेट टाइप देना होगा इन दोनों जगह पे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर आप लोग जो अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पर जो है चूज़ कर सकते हैं एक के बाद एक। तो यहाँ पर आप लोग तीनों जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग सेंट्रल रीजन में चूज़ करना चाहते हैं तो सेंट्रल रीजन, अगर आप लोग ईस्टर्न रीजन चूज़ करना चाहते हैं ईस्टर्न। तो यहाँ पर से अगर तो आप लोग यहाँ पर जो टोटल 3 रीजन यहाँ पर मतलब 3 प्लेस यहाँ पर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर चूज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पर चूज़ कीजिएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर जो और एक नया चूज़ कीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया हो द एक सर्विसमैन, क्या आप लोग एक सर्विसमैन है? तो यहाँ पर आप लोग है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पर एक सर्विसमैन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग जो है यस और नो जो कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एक सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आप लोग को जो है अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि लेंथ ऑफ सर्विस मतलब कितने दिनों तक आप लोगों ने सर्विसिंग किया है वो यहाँ पर देना होगा।
तो उसके बाद यहाँ पर जो है वेदर एलिजिबिलिटी और फॉर स्पेशल कोटा एज एक सर्विसमैन फॉर दिल्ली पुलिस, यहाँ पर आप लोग ये सब नो करना होगा अगर आप लोग यहाँ पर एक सर्विसमैन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग यस करना होगा, अगर नहीं चाहते तो नो कर दीजिएगा। अगर आप लोग का एज 20 साल से लेकर 25 ईयर के बीच में है तो यहाँ पर आप लोग को एज रिलैक्सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी लोग हैं और यहाँ पर जो है आप लोग का एज 25 ईयर से ऊपर हो चुका है तो यहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन लेना ही होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दिया गया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया वो है बैचलर डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया वो है बैचलर डिग्री। तो उसके बाद आप लोग हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है MBA, MC, MSc, M.Tech, ME, जो कोई भी है आप लोगों का वो यहाँ पर से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो दिया गया है आप लोग का क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पर देना होगा यहाँ पर से चूज़ करके। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आप लोग ग्रेजुएट चूज़ कर लेना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया है वेदर पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आप लोग पास हो चुके हैं तो यहाँ पर आप लोग को यस करना होगा। अगर आप लोग का रिजल्ट अभी भी आउटेड है तो यहाँ पर आप लोग को नो ऑप्शन पे टिक करना होगा। उसके बाद आप लोग का अपना यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद परसेंटेज आप लोग को यहाँ पर देना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है डू यू मे वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आप लोग को यस कर देना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पोस्टल एड्रेस, जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय जो पोस्टल एड्रेस दिया था वो यहाँ पर शो किया जा रहा है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आप लोगों ने अगर दिया है तो वो भी यहाँ पर शो किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग को जो है नीचे एकदम नीचे आप लोग को चले आना होगा, यहाँ पर आई एग्री बटन पे आप लोग को टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा आप लोग को दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर लिख के आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो प्रीव्यू करने के बाद आप लोग को जो यहाँ पर आप लोगों ने छूट दिया था तो वो इसको आप लोग को फिलअप करना होगा। तो फिलअप करने के बाद फिर से यहाँ पर जो है आप लोग को सबमिट वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पेज में जो है अपना जो एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये का वो यहाँ पर देना होगा। अगर आप लोग SC ST एक सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग का जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट हो जाने के बाद फिर से आप लोग को फ्रंट पेज पे आना होगा। तो इस पेज पे आने के बाद आप लोग को जो है अपना जो प्रिंट आउट एक कॉपी ले लेना होगा। यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा। तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो आप लोगों ने फिलअप किया था उसका एक प्रिंट आउट कॉपी ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप लोग को जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।